नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ एक बार जल्दी से कमेंट में फटाफट से। हाँ जी। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, एक बार कमेंट करेंगे, फिर वहीं से हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके। हाँ जी। जय हिंद भाई, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार बताएंगे जरा जल्दी से कितना हो गया था? बेटा टॉपिक का नाम बताने के लिए बोला है मैंने, है ना? निकाली वीडियो, निकालियो लास्ट। नीलगिरी करवाना है आज। चलो, हेडिंग डालो नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन। ठीक है। नीलगिरी पर्वत। आज ना बेटा, ये लेट इसलिए हो गया, मैं नोएडा में ट्रैफिक मिला, उसके चलते लेट हो गया। मैं 4 घंटे लगातार ड्राइव करके आ रहा हूँ, सीधा आपकी क्लास में आ रहा हूँ। नो रेस्ट। एक बार मन में आया, मैंने कहा क्लास ऑफ करा दूं, फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ। आप लोग इंतजार कर रहे होगे 2 दिन से, है ना? देखो इधर, ये हम पढ़ चुके हैं वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, और फिर यहाँ माउंटेन है एक। इसी माउंटेन का हम जिक्र करने वाले हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद में जो है। इस माउंटेन का जो नाम है वो क्या है? इसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत। ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात कहां पर लोकेटेड है, तो आप बोलोगे लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ओके। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की संधि पर है। ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की संधि पर लोकेटेड है। कौन सा माउंटेन? नीलगिरी माउंटेन। आगे अगर मैं बात करूंगा नीलगिरी माउंटेन की, तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ये जो नीलगिरी माउंटेन, इसको नीलगिरी नाम क्यों दिया गया? तो आप लिखोगे हेयर नील कुरुंजी फ्लावर फाउंड। यहां पर नील कुरुंजी फूल पाए जाते हैं।
इसी वजह से जब ये फूल खिलते हैं तो पूरी की पूरी जो पहाड़ी है, उस पूरी की पूरी पहाड़ी का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ओके। आगे अगर हम बात करेंगे ये जो पहाड़ी है कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो देखो ध्यान से। मान लेते कि ये पहाड़ी है, इसके इधर जो है वो है तमिलनाडु, ठीक है, यहां पड़ता है केरला, और यहां पड़ता है कर्नाटका। इन तीनों के बॉर्डर पर है। और ये वाला जो क्षेत्र है नीलगिरी माउंटेन हिल वाला जो क्षेत्र है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या पाए जाते हैं, हाई बायोडाइवर्सिटी फाउंड। ठीक है, यहां पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, यहां पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो होती है बहुत ही ज्यादा। आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर टोडा जनजाति रहती है, और यहां पर इरूला ट्राइब रहती है। तो जो टोडा जनजाति है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करती है, यहां पर ये करती है कॉफी प्रोडक्शन। वहीं इरूला जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करती है, स्नेक वेनम प्रोवाइड करती है। किस चीज के लिए, फॉर एंटीटोड। ये क्या करता है, सांपों का जहर दवा बनाने के लिए देते हैं। ठीक है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो नीलगिरी में और क्या खास है, एक हिल स्टेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक हिल स्टेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगर याद आ रहा हो आप लोगों को तो कमेंट में हाँ या ना लिखेंगे। ऊटी, याद आ रहा है या नहीं, ऊटी। तो इसी नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत आता है ऊटी या उदगमंडलम। ये क्या है, ऊटी हिल स्टेशन है। यहां पे क्या है, ऊटी नाम से हिल स्टेशन है। आगे बढ़े। व्योम चाहर का कमेंट आ रहा है, सिलेबस कब तक करा दोगे, जब तक सारे चैप्टर हो जाएंगे। इस चीज पे दिमाग मत लगाओ, चीजें समझनी है या फिर किताबें कॉपियां भरनी है, बताओ, आप डिसाइड करके बताओ, फिर उसी हिसाब से करवाएंगे हम। हो गया यहां तक ये, आगे बढ़े। अब इसके नीचे मैं समझा चुका हूं आपको, एक और माउंटेन आता है जिसका नाम है अन्नामलाई माउंटेन।
अन्नामलाई पर्वत। आगे बात समझ में? मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये कहां पर लोकेटेड है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा ये लोकेटेड है कहां, साउथ ऑफ द नीलगिरी। ओके। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट लिविंग्स की डिफरेंट स्पीसीज का पाया जाना। ठीक है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। सर क्या आप एनसीईआरटी मिक्स करके पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल एनसीईआरटी मिक्स चल रहा है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। और अभी जो सब कुछ आप पढ़ रहे हो ये आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। ओके। अन्नामलाई माउंटेन। लोकेटेड इन साउथ ऑफ नीलगिरी माउंटेन। ठीक है, कहां है ये? नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ओके, चलिए जी। इसको एक और नाम दिया जाता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, हेयर एलिफेंट पॉपुलेशन फाउंड। यहां पर हाथियों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आगे बात समझ में? यहां पर हाथियों की संख्या कैसी होती है? ज्यादा होती है। यही कारण है इस माउंटेन को क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंट माउंटेन। इसे हाथी पर्वत कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो माउंटेन है ना, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ये क्या है? ये पश्चिमी घाट का भाग है। ये जो माउंटेन है एनवायरमेंट का पार्ट है, पश्चिमी घाट का पार्ट है। और जब ये एनवायरमेंट क्या नाम है इसका, ये पश्चिमी घाट का पार्ट है, तो इस वजह से यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की, वो है अनाइमिटी। 2637 मीटर। आगे बात समझ में? 2637 मीटर। तो इसी ऊंचाई के साथ में ये याद रखना
ये तीन आंसर हैं, किस किस की सबसे ऊंची चोटी है। एक तो है साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, एक है वेस्टर्न घाट की, ठीक है, और एक है अन्नामलाई माउंटेन की। इन तीनों की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाती है, तो तीनों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? अनायमिडी है। ठीक है, चलो, अब हमें इस माउंटेन के भी साउथ में जाना है। तो जो पहाड़ी पड़ती है उसका नाम है कार्डिमम हिल। इलायची पहाड़ी। कहां पर है ये कार्डिमम हिल जो है? ये केरल में है। किसके लिए जानी जाती है ये? नोन फॉर स्पाइसेस प्रोडक्शन। ये जानी जाती है मसालों के उत्पादन के लिए। जानी जाती। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा करेक्शन करना। हमने एक गड़बड़ कर दी है। इसकी जो हाइट है ना, 2695 मीटर है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हमने कहीं लिखी भी नहीं है, तो यहां ऐड कर लो। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है डोडा बेट्टा। 2637 मीटर। 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर डोडा बेट्टा की हाइट है। एक बार करेक्ट कर लेना कहीं कुछ और लिखा हो तो। अनाइमिडी में करेक्शन करा दिया, 2695 ही है। ठीक है, अब इलायची पहाड़ी है। और इलायची पहाड़ी के साउथ में कौन सी पहाड़ी है? नागरकोल। नागरहोल बोला, नागरकोल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर लोकेटेड है? इलायची पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है नागरकोल हिल। ओके, कर दो फटाफट से पूरा नोट, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, आगे बढ़े। कुछ स्पेसिफिक माउंटेन का जिक्र और कर लेते हैं। एक माउंटेन ये हो गया, एक ये हो गया, ये सारे माउंटेन पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको। चलो, अब कुछ स्पेसिफिक माउंटेन में कौन कौन से माउंटेन्स का ध्यान में रखना है हमें। ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। बोले ठीक है। अब यहीं पर एक पहाड़ी है, ये दो पहाड़ियां और ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, मैं नाम लिखता हूं इसकी। इसका नाम है अजंता हिल। और एक है हरिश्चंद्र हिल। और एक है बालाघाट। ये है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, और ये है अकेली महाराष्ट्र में। ठीक है। गुजरात में कुछ और स्पेशल हिल पड़ती हैं, जैसे आप लोगों ने अगर नाम सुना हो तो शत्रुंजय, गिरनार, या गिर लिख सकते हो। शत्रुंजय हिल और गिरनार हिल, ये कहां पर पड़ती हैं सर? ये पड़ती है गुजरात में। लिख दूं? गुजरात में है ये। झारखंड में कौन सी पड़ती है? पारसनाथ हिल। बिहार में एक पहाड़ी पड़ती है, सोमेश्वर हिल। ठीक है ना। बाकी यहां आंध्र प्रदेश में एक घाटी पड़ती है, उसका नाम है अराकू वैली। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी पड़ती है? अराकू वैली। यहां अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है एक वैली जो काफी टूरिज्म के लिए फेमस है, जीरो वैली। बाकी मैं यहां कुछ नाम लिख रहा हूं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कसौल,
कुल्लू, सोलांग, स्पीति, कसौल, कुल्लू, सोलांग, स्पीति, है ना, पार्वती, ये सभी की सभी घाटियां कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये सभी घाटियां कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है। जो आपके सामने है पूरा जल्दी से नोट करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, बताओ, माउंटेन से रिलेटेड कोई डाउट? एलोरा जो आप पूछ रहे हो ना, वो अजंता और एलोरा बेसिकली केव हैं, गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में पड़ती हैं, अजंता और एलोरा। अजंता और एलोरा की जो आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं। अब आप नया टॉपिक हेडिंग डालो। ठीक है, नया टॉपिक हेडिंग डालो अब आप। और क्या करें, इसको कल करें यार टॉपिक को? आज टॉपिक फिनिश हो गया, कल करवाते हैं इसको, ठीक है? आज इतनी क्लास रखते हैं, मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ क्लास लेने में। ओके। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर ये क्या नाम है, ऊपर ऊपर से जा रहा है। अगर ये भी ऊपर से जा रहा है ना, तो आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि आप ये सोचो कि केवल लोकेशन आपको समझ में नहीं आ रही है। मैंने यहाँ साफ लिखा हुआ है,
कि झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। अब आप मुझे बताओ इसमें समझने वाला है क्या जो नहीं समझ आएगा आपको? मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो ये बात आपको समझ नहीं आएगी। मैं अपनी कह रहा हूं कि मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से क्लास ले रहा हूं, तो मैंने क्या बात कही? अपनी लोकेशन बताई और अपने बारे में बताया, और ये बात आपको समझ में नहीं आ पा रही है। तो इसमें कौन सा डेरिवेशन लगाऊं मैं आइंस्टीन का जिससे समझ में आ जाए? है? ठीक है, नया चैप्टर कल की क्लास में शुरू करेंगे। ओके, मैंने बताया था मैं भी ड्राइव ड्राइव करके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा आज का मौका दो मुझे। कल फिक्स टाइम पे 12 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे और खींच के मीटर लेंगे। ओके, चलो भाई, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।